सबको नमस्कार मित्रों। आज हम तपस्विनी जनक दुलारी देवी जी के प्राकट्य स्थल ग्राम हल्दरपुर, मऊ जनपद, उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं और ये यहाँ पर उनकी जन्म स्थली, उनका प्राकट्य स्थल, उनका तपस्थली सब कुछ है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे उनके बारे में, उन्होंने कहाँ तपस्या की थी, कहाँ पर उनका घर था, किस रूम में उनको योगाग्नि में पाया गया था। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर विभिन्न अखबारों की कटिंग्स हैं। जब 1979 में यानी कि 1979 में जब जनक दुलारी देवी जी ने समाधि ली थी, उस समय लाखों की भीड़ यहाँ पर जमा होती थी। उस समय विभिन्न अखबारों के बीच में और उनके रिपोर्टर्स के बीच में ये एक बड़ी रहस्य का विषय था कि कोई लड़की 17-18 साल की लड़की कोई कैसे 1.5-2 साल से बिना खाए पिए रह रही है। उनकी समाधि भी एक चुनौती थी। देखें, विज्ञान के लिए एक चुनौती। मैं एक अखबार आपको दिखाता हूँ, पंजाब केसरी, जलंधर से निकलने वाला अखबार। उसमें एक खबर है, विज्ञान के लिए चुनौती, 17 मास से जिसने कुछ भी नहीं खाया। आप देखें, एक दूसरी खबर हम आपको दिखाते हैं, हल्दरपुर की जनक दुलारी रहस्यमय आग से जली। आपको पता है कि एक दिन जनक दुलारी अपने कमरे में योगाग्नि में घिरी हुई पाई गई थी और जब उनकी मां ने उनको पकड़ने की कोशिश की बचाने के लिए, तो योगाग्नि बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जनक दुलारी जी की समाधि एक चुनौती। डॉक्टरों का यह कहना बड़ा वो असमंजस में थे कि जनक दुलारी जीवित हैं या मृत्यु में हैं। जब वो समाधिस्थ हो गई थी, उनका आदेश था कि 7 दिन तक आप कम से कम वेट करें, 7 दिन तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही कोई संस्कार करें। तो 7 दिन तक लोगों ने वेट किया। उसके बाद उनकी इच्छा के हिसाब से डॉक्टरों की टीम आई। उन्होंने यह कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि जनक दुलारी देवी जी की मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद पंचनामा बना करके उनको समाधिस्थ कर दिया गया था। समाधि स्थल की तस्वीरें आप अलग से देख सकते हैं। ये जनक दुलारी देवी जी का वह स्थान है जहाँ पर वो तपस्या किया करती थी। आप देख रहे हैं उनकी तस्वीर, लोग यहाँ पर उनको पुष्पार्पण कर रहे हैं। आप अगर ग्राम हल्दरपुर में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्रामीणों के बीच में तपस्विनी जनक दुलारी देवी जी को लेकर काफ़ी आस्था है। इनफैक्ट जब हम ऑटो से आ रहे थे तो ऑटो वाले ने हमसे पैसे भी नहीं लिए। उन्होंने कहा कि इनमें हमारी बड़ी मान्यता है, इनसे हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, हम तो इनको पूजते हैं। ये मैं आपको जनक दुलारी देवी जी का वंश वृक्ष दिखलाता हूँ। तुलसीराम बरनवाल, उनके पुत्र हेमन राम बरनवाल और उनकी पुत्री थी जनक दुलारी। यहाँ पर जनक दुलारी देवी जी की खड़ाऊ है, चरण पादुका, उनके वस्त्र जो आप देख सकते हैं, और वह मकान जहाँ पर जनक दुलारी देवी जी का पूरा परिवार रहता था। आपको एक बात बताते चलें कि जब पहली बार उन्होंने किसी आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त किया था, वो कई दिनों तक रूम में बंद रही थी और जैसी मान्यता है कि उन्होंने उस दौरान शिवलोक का गमन किया हुआ था। तो ये वो कमरा है जहाँ पर आप ज़्यादा डिटेल में इनकी कहानी पढ़ सकते हैं। सब कुछ बताना वीडियो में ज़्यादा संभव नहीं होता। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि वो स्थान कहाँ पर है जहाँ पर उनकी तपस्थली है। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर आज, चूँकि अवतरण दिवस समारोह है, लोग आए हुए हैं दूर दूर से और आप इनको देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी कोशिश थी कि आपको जनक दुलारी देवी जी की तपस्थली के दर्शन कराए जाएं। धन्यवाद।